तो दोस्तों गियर और गियर बॉक्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल फिटर हैं, मैकेनिकल फोरमैन हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि गियर्स और गियर बॉक्सेस से रिलेटेड हैं, जिन्हें इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। इसके साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गियर लगा के। रेड्यूसिंग प्रेशर एंगल ऑन गियर्स रिजल्ट इन, यानी कि अगर गियर्स में प्रेशर एंगल को कम कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, है ना। ऑप्शन ए वीकर टीथ होंगे, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गर टीथ होंगे, ऑप्शन सी हाई वेलोसिटी रेशियो मिलेगा, या ऑप्शन डी हाई इफिशियंसी हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वीकर टीथ। जैसे ही आप प्रेशर एंगल को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो गियर का जो क्या है, आपका टीथ जो है वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल डायमेंशंस फॉर अ स्टैंडर्ड गियर सिस्टम कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो जितने भी डायमेंशंस हैं किसी भी स्टैंडर्ड गियर सिस्टम में, है ना, उसको किस टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ, ऑप्शन बी है प्रेशर एंगल एंड नंबर ऑफ टीथ, ऑप्शन सी है मॉड्यूल, या ऑप्शन डी है सर्कुलर एंड डायमेट्रल पिच। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ। तो जितने भी डायमेंशंस होते हैं स्टैंडर्ड गियर सिस्टम में, उन्हें डिफाइन किया जाता है मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पिच सर्कल डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ इन स्पर गियर आर डी एंड जेड रेस्पेक्टिवली, द मॉड्यूल एम इज डिफाइंड एज, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है कि जो पिच सर्कल डायमीटर है वो आपका डी से डिनोट किया जा रहा है, और अगर नंबर ऑफ टीथ जो है वो जेड है, तो फिर आपका मॉड्यूल क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता है ना। तो यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर क्या है, डी है, और अपॉन नंबर ऑफ टीथ है जेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एम इज इक्वल टू डी बाय जेड। नेक्स्ट है आपका, परमिसिएबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर गियर टूथ इज यूजुअली टेकन एज। तो जो परमिसिएबल बेंडिंग स्ट्रेस है गियर टूथ के लिए, उसे कितना लिया जाता है यूजुअली, है ना। तो पहला ऑप्शन है 1/3 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, 1/3 लिया जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के, या सेकंड है ऑप्शन बी है 1/2 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। थर्ड है 1/3 ऑफ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ, फोर्थ है 1/3 ऑफ सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो परमिसिएबल बेंडिंग स्ट्रेस है गियर टूथ के लिए, उसे यूजुअली लिया जाता है 1/3 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ हाइपॉइड गियर द एक्सिस ऑफ शाफ्ट आर, यानी कि आपको ये बताना है जो हाइपॉइड गियर्स होते हैं उनमें एक्सिस कैसा रहता है शाफ्ट का, है ना। तो ऑप्शन ए है पैरेलल, ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन सी नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड द टिथ आर स्ट्रेट, ऑप्शन डी नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टिथ आर कर्व्ड। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड द टीथ आर curved। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when bevel gear are used to transmit power between shafts that are intersecting at an angle greater than 90 degree and if the pitch angle of one of the gear is 90 degree, they are called। तो इसके ऑप्शन हैं स्पाइरल बिवेल गियर, ऑप्शन बी क्राउन गियर, ऑप्शन सी स्ट्रेट बिवेल गियर, या ऑप्शन डी हाइपॉइड गियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्राउन गियर्स। जब बीवेल गियर को यूज़ किया जा रहा हो पावर ट्रांसमिट करने के लिए दो शाफ्ट्स के बीच में, जिनका इंटरसेक्टिंग एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, और जो पिच एंगल है उसमें से किसी एक गियर का वो 90 डिग्री है, तो फिर ये आपका क्राउन गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when two identical bevel gears are used to transmit power between shafts that are intersecting at right angle, they are called, यानी कि जब दो आइडेंटिकल एक ही समान बीवेल गियर का यूज़ किया जा रहा है पावर ट्रांसमिट करने के लिए दो शाफ्ट्स के बीच में, जो कि राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है स्पाइरल बीवेल गियर, ऑप्शन बी मीटर गियर, ऑप्शन सी स्ट्रेट बीवेल गियर, या ऑप्शन नंबर डी हाइपॉइड गियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टू शाफ्ट्स यूज्ड इन वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स।
तो वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स में जो दो शाफ्ट्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं ना, एक होता है इनपुट शाफ्ट और दूसरा होता है आउटपुट शाफ्ट। उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं उनके? तो इसका आंसर है वॉर्म शाफ्ट एंड व्हील शाफ्ट। जो इनपुट शाफ्ट होता है वो वॉर्म शाफ्ट होता है, जबकि जो व्हील शाफ्ट होता है वो आपका आउटपुट शाफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मैकेनिज्म विच इज़ इन द गियर बॉक्स एंड विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द रिवर्सल मोशन ऑफ द गियर बॉक्स। यानी कि आपको ये बताना है कि उस मैकेनिज्म का क्या नाम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गियर बॉक्स में, जो कि रिवर्सल मोशन, गियर बॉक्स के रिवर्सल मोशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि गियर बॉक्स को उल्टे डायरेक्शन में घूमने से रोकता है। तो इसका आंसर है रिवर्स होल्ड बैक। रिवर्स होल्ड बैक इज द मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द रिवर्स मोशन ऑफ द गियर बॉक्स और द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, ये था इसका पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करें ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी अपलोड करूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।